अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आई टी हब। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम एस वर्ल्ड में इंसर्ट टैब के नेक्स्ट टैब को। हो गया, पहले जो मैंने लेक्चर आप लोगों को करवाया था उसमें हम लोगों ने एम एस वर्ल्ड के अंदर, मैं एम एस वर्ल्ड को पहले ओपन कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ। ओपन कर लिया। इंसर्ट टैब में मैंने टेबल तक करवाया था। टेबल में हम जब क्लिक करते थे, कोई भी टेबल इंसर्ट करते थे, तो हमारे पास एक डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब आ जाता था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं। जब हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास इजाफी कौन सा टैब आता है। पहले ऊपर आप देख लें, हमारे पास कोई इजाफी टैब नहीं ठहरा हुआ। मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ। पिक्चर पर क्लिक करने से पहले मैं कोई यहाँ पर एक दो तीन पैराग्राफ वो कर लूँ। ठीक हो गया, ये मेरे पास पैराग्राफ आ गए, क्योंकि हमारे पास जब पिक्चर इंसर्ट होती है तो उसके साथ टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग जो होगी हमारे पास, वो सारी फॉर्मेट टैब में ही होगी। मैं क्या करता हूँ, पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे आता हूँ। ये मैंने पिक्चर एक सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। जैसे आप लोग पिक्चर सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आपके पास ये एक पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, आपके पास ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। और ऊपर आप लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक इजाफी फॉर्मेट टैब आ गया। इस फॉर्मेट टैब को हम चेक करते हैं कि इसके रिबन के अंदर हमारे पास कौन कौन से टूल पड़े हुए हैं। सबसे पहला टूल हमारे पास क्या है, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक हो गया, ये फेस है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, देखे उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, सिर्फ फेस को रहने दिया, बाकी जो बैकग्राउंड है उसको वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। आपने क्या करना है, कीप चेंज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वो देखें उसने क्या कर दिया, सारे बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। ठीक हो गया, ये ऑटोमेटिकली एक सेलेक्ट करता है बैकग्राउंड के। फिर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई करना हो, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मार्क एरिया टू कीप। ऐसा एरिया जो आप लोग रखना चाहते हो तो उसको आपने क्या करना है, मार्क करना है। ठीक हो गया, मैं मार्क एरिया की इस पेंसिल पे और क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं वो एरिया को मार्क करूँगा कि जो मैं अपनी पिक्चर के अंदर रखना चाहता हूँ। मैं ये लाइन ड्रा ले आता हूँ, ये। ठीक हो गया, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो वो उसने उस एरिया को मार्क कर लिया और बाकी को क्या कर दिया, ये निशान ठहरा हुआ है। जब आप इसको कीप चेंज पर क्लिक करोगे वो देखें, जिस एरिया को मैंने मार्क किया था सिर्फ उस एरिया को उसने छोड़ दिया और बाकी बैकग्राउंड को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ये था। मैं कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मार्क एरिया टू रिमूव। ऐसे एरिया को मार्क करो जो आप अपनी पिक्चर से क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो। एक तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ ठहरा है। ये हमारे पास ये बैकग्राउंड ठहरा हुआ है, इस बैकग्राउंड को ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, अब मार्क एरिया टू रिमूव पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब जिस एरिया को मैं मार्क करूँगा ये उस एरिया को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ये पिछला तो रिमूव करेगा करेगा, क्योंकि वो पहले से ही बैकग्राउंड वाला ऑप्शन उसके ऊपर लगा हुआ है। मैं इसको मार्क करता हूँ कि ये वाला एरिया क्या कर दो, पिक्चर से रिमूव कर दो। ये देखो इसके ऊपर भी निशान आ गया। मैं उसके कहता हूँ कि ये वाले हेयर भी उसके क्या कर दो, इस पिक्चर से रिमूव कर दो। ये भी हो गया। अच्छा, ये जो आप लोगों को अब नज़र आ रहा है, सिर्फ ये हिस्सा आप लोगों को क्या होगा, ठहरा होगा, बाकी सारा रिमूव हो जाएगा। नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, तो फिर मार्क एरिया पर क्लिक करें, इस हिस्से को सेलेक्ट करें, देखें ये हिस्सा फिर होगा। ठीक हो गया। फिर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और कोई चीज़ इसका हटाना है, मार्क एरिया के ऊपर क्लिक करें, इसकी आंखें गायब करनी है, तो इसके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर ये निशान आ गया। अब जैसे आप कीप चेंज पर क्लिक करोगे, जो जो चीज़ आपने अप्लाई की होगी वो सारी इसके ऊपर ओपन हो जाएगी। अगर आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करोगे तो इसके ऊपर जो आपने अभी कीप एरिया मार्क किया है या रिमूव किया है तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, सारा जो चेंजेस आपके वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने क्या करना है, चेंज करना है। ठीक हो गया, कीप चेंज पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये देखें, ठीक हो गया। जो एरिया आपने मार्क किया था वो भी ठहरा हुआ है, और जिस एरिया को आपने क्या किया था, रिमूव किया था, वो ख़त्म हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन था। कंट्रोल प्लस जेड से मैं पिक्चर को दोबारा ले आता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्शन। करेक्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा इस तरफ कर लूँ, ये पिक्चर ऐसे इधर नहीं होती, स्क्वायर करना पड़ता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अच्छा, ये मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर लिया है, पिक्चर को इस तरफ लिया या करेक्शन पे आता हूँ।
ये देखें इस पिक्चर के ऊपर आप लोगों को ये शार्पन वाले स्टाइल ठहरे हुए हैं। ये देखें पिक्चर आपकी थोड़ी सी शार्पन हो जाती है। ये ब्राइटनेस वाले ठहरे हुए हैं स्टाइल बहुत सारे। ठीक हो गया। इनमें से जोन से स्टाइल आपको अच्छे लगते हैं आप अपनी पिक्चर के ऊपर एडिट कर सकते हो। ओके हो गया। ये हमारे पास हो गया करेक्शन वाला। दूसरा हमारे पास क्या है, कलर। मैं कलर पे क्लिक कर दूँ, ये कलर के ऑप्शन हमारे पास ठहरे हुए हैं, वो आपकी पिक्चर पे ये देखें। आप अपनी पिक्चर पर ये सारे कलर लगा सकते हो। जोन से आपको स्केच वगैरह चाहिए, ये रिकलर वाले चाहिए, ठीक हो गया। ये सारे आपके पास ठहरे हुए हैं ऑप्शन, जोन सा आपको चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टिस्टिक इफेक्ट। एक आर्टिस्टिक इफेक्ट भी ठहरे हुए हैं, ये देखें। आर्टिस्टिक इफेक्ट की तरह आपकी पिक्चर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इनमें से जोन सा आपको चाहिए आप लोग लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई डॉक्यूमेंट आप लोग किसी को अगर सेंड करते हो, अगर आपने उसके ऊपर उसके अंदर पिक्चर को क्या किया हुआ है, एक हैवी फाइल कितने 100 MB की एक पिक्चर अगर ठहरी हुई है और अगले ने आपसे डिमांड की हुई है कि पिक्चर जो हम फाइल जो हो, डॉक्यूमेंट जो आप सेंड करो वो छोटा हो, मतलब 10 KB का हो, 15 KB का हो, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी फ़ाइल के अंदर जो आपकी पिक्चर की साइज़ ज़्यादा होगा उसको कंप्रेस करके आप क्या कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर ये पिक्चर हमारे पास ठहरी है 10 MB की ठहरी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाई ऑफ दिस पिक्चर। ठीक हो गया, ये आपने कर लेना है। और इसको अगर ईमेल आपने करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर इसके ईमेल करना हो तो इसके ऊपर करेंगे, फिर इनको आपको हटाना होगा। या इसको आप इसको ना छेड़ें तो मैं कहूँगा बेहतर है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन को ही कर देना है और ओके कर देना है। ठीक हो गया। इसका साइज़ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब आप जब इस फाइल को दोबारा सेंड करोगे तो वो कम फाइल होगी, उसके कितने KB, उसके अगर MB में होगी तो वो KB में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ठीक हो गया। यहाँ पर जैसे आप लोग समझ नहीं आ रहा होता, ये जब जूम होती है फाइल और आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको जब सेव कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये फ़ाइल क्या हो गई है, इसकी साइज़ कम हो गई। ठीक हो गया। ये ऑप्शन इसलिए लिखा हुआ है, कंप्रेस पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज। ठीक हो गया, पिक्चर की साइज को क्या करता है, रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चेंज पिक्चर। अगर इस पिक्चर की जगह आपने कोई और पिक्चर लगानी है तो चेंज किससे करना है, फ्राम ए फाइल, फ्राम ऑनलाइन सोर्सेस। फिर हमारे पास क्या है, फ्राम आइकन ठहरा हुआ है। अगर आपके पास फाइल कोई पड़ी हुई है वहाँ से चेंज करना चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपके पास पिक्चर पड़ी है उसके ऊपर क्लिक करो और इंसर्ट करोगे तो इसकी जगह वो पिक्चर आ जाएगी। ठीक हो गया। है तो आसान, अगर कहते हो तो कर दिखाता हूँ। पर क्लिक करो, इंसर्ट करो, ये देखें उसकी जगह वो पिक्चर आ गई। मैं Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ। फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स से करना है तो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास नेट का वो होगा, कनेक्ट होगा, तो आप यहाँ पर पिक्चर, जोन सी पिक्चर आप लिख लो, उस पिक्चर का आपने क्या लिखना है, नेम लिख लेना है। या इनमें से ये पिक्चर हमारे पास और ठहरे हुए हैं, ये बर्थडे केक वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखें उस पिक्चर की जगह कौन सी आ गई, ये वाली पिक्चर आ गई। ठीक हो गया। Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ। और हम आइकन से करना है तो आइकन पे ऊपर क्लिक करें। ये भी ऑनलाइन जब आपके पास नेट अवेलेबल होगा, पिक्चर की जगह कोई आइकन, ही हमारे पास बहुत सारे आइकन ठहरे हुए हैं, या एनिमल पेयर, जो बहुत इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग थक जाओगे। अगर इनको कोई इंसर्ट करना चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करो, इंसर्ट पर क्लिक करो, ये देखें। ठीक हो गया। Ctrl+Z करता हूँ इसको, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, रिसेट पिक्चर। अगर इस पिक्चर के ऊपर आपने कुछ एडिटिंग की हुई है, कोई फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, उसको आप चाहते हो कि रिसेट हो जाए, तो एक हमारे पास है रिसेट पिक्चर, एक है रिसेट पिक्चर एंड साइज़। रिसेट पिक्चर में हमारे पास क्या होगा, इसकी जो एडिटिंग इसके ऊपर होगी वो रिसेट हो जाएगी। फिर दूसरा हमारे पास रिसेट पिक्चर एंड साइज़ में क्या होगा कि अगर इसकी साइज़ के साथ हमने छेड़छाड़ किया है, जैसे हमने इसकी पिक्चर को कंप्रेस किया था, उसके KB हमने कम कर लिए थे, आप चाहते हैं कि उसका साइज़ भी दोबारा जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से था वो हो जाए, और पिक्चर के ऊपर जो एडिटिंग भी है वो भी दोबारा वही हो जाए, तो इस नीचे वाले पर क्लिक करें। या सिर्फ पिक्चर को रिसेट करना चाहते हैं, साइज़ को कुछ नहीं करना चाहिए, तो ऊपर वाले पर क्लिक करें। ठीक हो गया। मैं रिसेट पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास जो ओरिजिनल थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे हो गई। Ctrl+Z से अंडू कर लिया, इसको दोबारा ले आए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास
नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स में देखें हमारे पास ये स्टाइल ठहरी आप लोग देख सकते हैं कैसे ये हमारे पास चेंज हो रहे हैं स्टाइल इसके। ये देखें, अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो ये देखें हमारे पास और भी ठहरे हुए हैं ये। आप अपनी पिक्चर को कितने प्यारे प्यारे फ्रेम दे सकते हो, कौन सा फ्रेम आपने अपनी पिक्चर को देना है, ये सारे फ्रेम आपके पास ठहरे हुए हैं। ओके हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पिक्चर बॉर्डर। ये जो हमारे पास बॉर्डर होगा इसका साइड वाला, वो अगर आप देना चाहते हो, रेड कलर दे देता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम हुई पड़ी है। आपने इसका वेटेज करना है, ज़्यादा कर लेना ये वाली रेड लाइन। ठीक हो गया, 6 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा ये जो हमने स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें इसलिए भी आपको शो नहीं हो रहा, अगर ये वाला हम कर लें, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब बॉर्डर पे आते हैं, ये देखें अब आपको बॉर्डर इसका सही शो होगा। ठीक हो गया, रेड बॉर्डर हो गया उसका, कौन सा कलर आपने देना है। नो आउटलाइन पे करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास और कलर भी बहुत सारे, इनमें से कोई कलर आपको चाहिए तो, और इस सेलेक्ट करके ये पीला हो गया, ओके कर दो, ये देखें ठीक हो गया, आपके पास ये आ जाएगा। फिर हमारे पास वेट में क्या होता है, ये जो आपके पास बॉर्डर ठहरा हुआ इसका वेट लाइन है, ये देखो जौन सी लाइन आपको चाहिए, वेट ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, देखें मैं ऊपर करता जाता हूँ वेट उसका पीछे कम होता जाता है। ज़्यादा आपको चाहिए तो ज़्यादा वाला भी कर सकते हो। ठीक हो गया, ये सारे ऑप्शन ठहरे हैं। फिर हमारे पास डैशेस में ठहरे हुए हैं इसका बॉर्डर, ये देखें जौन सी लाइन आप लोगों को अच्छी लगे बॉर्डर की आप लोग वही लाइन भी दे सकते हो। ओके हो गया, ये ऑप्शन हो गया। फिर हमारे पास पिक्चर इफेक्ट ठहरे हुए हैं, रिसेट पे आओगे, आपके पास पिक्चर की ये सारे इफेक्ट ठहरे। मैं पिक्चर को थोड़ा इस तरफ ले आऊँ, रिसेट में ये देखें पीछे आपको पिक्चर के ऊपर इफेक्ट नज़र आ रहे होंगे, 3D वाले भी ठहरे हुए हैं। शेडो वाले आपको चाहिए तो ये देखें इसके पीछे थोड़ा थोड़ा आपको शेडो नज़र आ रहा होगा। क्योंकि जब आप इसको गौर से देखोगे तो आप लोगों को पीछे इसका शेडो नज़र आएगा। इनर वाले ठहरे हुए हैं, इनर शेडो वाले, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है ना। फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन वाले ठहरे हैं, किधर गया रिफ्लेक्शन वाला, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। फिर कोई अच्छा अभी नीचे आ गया, पिक्चर का वो साइज़ बड़ा हो जाता है ना, और रिफ्लेक्शन उसने शो करनी हो तो वो पिक्चर नीचे आ जाती है, दूसरे पेज पर आ गई है। पिक्चर इफेक्ट पे आते हैं, रिफ्लेक्शन, ये देखें इस रिफ्लेक्शन को देखें, पिक्चर के नीचे आप लोगों को रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, ये सारे इफेक्ट ठहरे हुए हैं। फिर ग्लो वाले ठहरे हुए हैं, ये देखें आपकी पिक्चर क्या कर रही है, साइडें देखें ग्लो कर रही होती हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ठहरे हुए हैं ग्लो वाले। सॉफ्ट एज वाले ठहरा हुआ है, ये देखें एज उसकी सॉफ्ट हो गई कितनी। ये वाला ठहरा है, बेवल वाला ठहरा हुआ है। ठीक होगा, इनमें से जोन सा लगाने। फिर ये 3D रोटेशन वाले ठहरे हुए हैं, इनमें से जोन सी रोटेशन आप लोगों ने लगानी है वो भी आप लोग लगा सकते हो इसके ऊपर। ठीक होगी, ये पिक्चर इफेक्ट हो गए। फिर हमारे पास पिक्चर लेआउट ठहरे हुए हैं, अगर आप पिक्चर को इनके इस लेआउट में ढलना चाहते हैं कि आपके पीछे पिक्चर हो और उसके ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन भी आपको दिया गया हो, आप कुछ लिखना चाहते हैं नेम वगैरह, वो भी आप लिख सकते हो। ये ठीक हो गया, ये सारे आपके पास लेआउट ठहरे हुए हैं, जिस स्टाइल से आप इसका लेआउट रखना चाहते हो आप लोग रख सकते हैं। ओके हो गया, अगर इनमें से मैं किसी एक पर क्लिक कर दूँ इसके ऊपर तो ये देखें आपके पास ये पिक्चर लेआउट आ गया। यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख सकते हो, इसके अंदर भी आप अपने पिक्चर के ऊपर जो भी आपके पास आएगा यहाँ पर भी आप जो आपने लिखना है तो ये देखें जो चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा वो डायरेक्ट इसके अंदर आ जाती है। ठीक हो गया, एक हो गया। अगर दूसरा इंटर मैंने जैसे किया दूसरा भी आपके पास आ जाएगा, किसी तरह आप अपने पिक्चर के अंदर कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं Ctrl+Z से अंडू कर देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ और अंडू कर लेते हैं इसको। हम ओरिजिनल साइज़ पे ले आते हैं, जैसे पिक्चर हमारे पास थी। फॉर्मेट पे आओ, फिर हमारे पास ऑल टेक्स्ट डिस्प्ले द ऑल टेक्स्ट पेन, क्रिएट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्क्रीन रीडर। कोई स्क्रीन रीडर जो कि स्क्रीन को रीड कर रहे हैं उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो कि पिक्चर के साथ वो जब क्लिक करे तो उसको डिस्क्रिप्शन शो हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन आपने लिख ले दिया है। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, दिस इज़ अ एक्ट्रेस पिक्चर। ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन लिख लिया आपने, इसको क्रॉस कर दिया।
जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा और ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये देखें उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन उसको शो हो जाएगी, दिस इज़ एक्सप्रेस पिक्चर। ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन भी आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास पोजीशन आ जाती है। पोजीशन किसकी है? ऑब्जेक्ट की। आपके अंदर जो यहाँ पर पिक्चरें ठहरी हुई हैं, ये जो हमारे पास बहुत सारी पिक्चर ठहरी हुई हैं, इस पिक्चर को आप क्या करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट के इधर रखना चाहते हो, इधर, दरमियान में, मिडल में, हाई में, किस जगह पर रखना चाहते हो, ये सारा आपको शो कराएगा। ठीक हो गया। पिक्चर के साइज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, कम कर लें तो बस ठीक है, यहीं पे ठीक है। पोजीशन पे क्लिक करता हूँ। इन लाइन विद टेक्स्ट देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन लाइन विद टेक्स्ट। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका जो टेक्स्ट ठहरा हुआ है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसी की लाइन के मुताबिक आपकी पिक्चर क्या हो गई, इंसर्ट हो गई स्टार्ट में। ठीक हो गया। इन लाइन विद टेक्स्ट का यही मतलब है कि आपकी पिक्चर, जो आपका पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट हो रहा होगा, उसी की फर्स्ट लाइन के साथ इन लाइन हो जाती है। एक पोजीशन ये हो गई। फिर ये दूसरी पोजीशन क्या है, इस तरह हो जाएगी। ये इसको देखें, इस तरह हो जाएगी। अगर हम पिक्चर का साइज़ थोड़ा कम कर लें तब आप लोगों को अच्छी तरह से शो होगी। ये एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, ये नीचे आ गई। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये देखें, ये पोजीशन, ये बिल्कुल आपके पेज के एंड पे आ गई। ठीक हो गई। ये सारी पोजीशनें ठहरी हुई हैं। आप अपने टेक्स्ट को कहीं पर रखना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर हमारे पास क्या है, रैप टेक्स्ट। ठीक हो गया, ये पोजीशन वाला हो गया। रैप टेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन लाइन विद द टेक्स्ट। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता, इन लाइन विद द टेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप लोग सीवी बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, जब आप लोग पिक्चर इंसर्ट करते हो तो उसको मूव करते हो तो वो मूव नहीं होती। उसको मूव करने के लिए पिक्चर को सिलेक्ट किया करें, रैप टेक्स्ट में इनमें से किसी एक पर क्लिक कर लिया करें, स्क्वायर पे ही कर लिया करें, स्क्वायर पर क्लिक कर लिया करें। वो पिक्चर फिर क्या होती है, ईजिली आप जहीं पर रखना चाहते हो वो ईजिली मूव आपके पास करेगी। अच्छा, इन लाइन में टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट वो सिंपल ऊपर की तरह जो फर्स्ट पोजीशन हमने बताई थी उसमें हो जाएगा। स्क्वायर पर आप क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, स्क्वायर की साइज़ में आ जाता है। अगर स्क्वायर पर देख क्लिक करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट में ठहरा हुआ है। इसके आसपास क्या है, सारा स्क्वायर की तरह जगह छोटी हुई है और आपकी पिक्चर क्या है, दरमियान में आई हुई है आपके टेक्स्ट के। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, टाइट में। टाइट्स में क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर में देखें, ये जैसे इस जगह को देखा करें आप लोग। ठीक हो गया। इस जगह में जो टेक्स्ट है आपके पास, ये टेक्स्ट थोड़ा पहले टाइट नहीं ठहरा हुआ। जब मैं टाइट पे करता हूँ तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा हिल जाता है, वो टाइट हो जाता है आपकी पिक्चर के साथ। ये देखें, स्क्वायर में ठहरा हुआ है। अब मैं नीचे टाइट पे करता हूँ तो ये देखें आपका टेक्स्ट क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, आपकी पिक्चर के साथ क्लोज हो जाता है। थ्रू में भी यही सेम होता है। अगर स्क्वायर पे क्लिक ठहरा हुआ और मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, थ्रू पे आता हूँ तो ये देखें, थ्रू में भी वो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाता है। टॉप एंड बॉटम का क्या मतलब है, टॉप एंड बॉटम का मतलब कि आपकी पिक्चर क्या हो, दरमियान में हो, और आपका टेक्स्ट क्या हो, उसके टॉप पर भी हो और बॉटम पर भी हो। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो, मैं पिक्चर को जैसे नीचे ले आऊँगा, ये देखें हमारा आधा टेक्स्ट ऊपर चला गया और आधा टेक्स्ट नीचे आ गया। फिर हमारे पास है बिहाइंड टेक्स्ट। आपकी पिक्चर क्या चली गई, टेक्स्ट के पीछे चली गई। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से क्या होता है, आपकी पिक्चर फ्रंट में आ गई और आपका टेक्स्ट क्या हो गया, पीछे चला गया। ठीक हो गया। एडिट रैप पॉइंट। अगर एडिट रैप पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, अब मैं ये पॉइंट हमें दिया गया, इस पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ऐसे ले आता हूँ। ये देखें, उसने टेक्स्ट को आपको रैप कर देता है, टेक्स्ट को दूर कर देता है आपकी पिक्चर से। आप किस पॉइंट पे अगर इसको कहना चाहते हैं, इस तरफ से ऐसे करना चाहते हैं, ये देखें, इसको ऐसा करना चाहते हैं, ये देखें। जितने आप इसके पॉइंटों को रैप करते जाओगे, दूर करते जाओगे, वो आपके टेक्स्ट को क्या करता जाएगा, दूर करता जाएगा। ठीक हो गया। इसका ये फायदा। इस तरह तो, वरना इस फॉर्मेट में आप लोग टेक्स्ट नहीं लिख सकते इस फॉर्मेट में। तो ये आपका टेक्स्ट जो इस फॉर्मेट में आएगा वो पॉइंट फॉर्मेट के साथ क्या कर सकते हैं, एडिट रैप पॉइंट के साथ कर सकता हूँ। मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, उसको आप लोग देखें। मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पे आता हूँ, रैप टेक्स्ट पर, मूव विद टेक्स्ट एंड फिक्स पोजीशन ऑन पेज। ये क्या चीज़ होगा, इसमें हमें ये पता था कि जब आप, अच्छा, ये अगर आप लोगों के ये 3 पॉइंट अगर एक्टिव ना ठहरे हो तो आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट में से इसमें से किसी एक को आप लोगों ने सेलेक्ट, स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेना है। तो तब ये क्या होंगे, ये 3 पॉइंट भी आपके क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मूव विद टेक्स्ट एंड फिक्स पोजीशन ऑन पेज, इसका ये मतलब है, मूव विद टेक्स्ट का ये मतलब है
कि टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी मूव करे। ठीक हो गया कि टेक्स्ट अगर आप लिखते जाओ या कोई टेक्स्ट डिलीट करो तो आपकी पिक्चर क्या हो, ऊपर नीचे हो, मूव करे। दूसरा क्या है, फिक्स पोजीशन ऑन पेज। फिक्स पोजीशन का यह मतलब कि आप चाहे टेक्स्ट को लिखो, डिलीट करो, जो भी करो, पिक्चर जिस जगह पर ठहरी हुई है उसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स हो। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, मूव विद टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इस जगह पर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब इसमें मैं कुछ लिखता हूँ या मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें मैंने इंटर जैसे प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये पिक्चर हमारी नीचे होती जा रही है। ये देखें, मैं बैक स्पेस करता हूँ, ये देखें पिक्चर दोबारा हमारी ऊपर आ रही है। मैं जैसे ये देखो ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये देखें पिक्चर नीचे होती जा रही है। ठीक हो गया। ये क्या है, मूव विद द टेक्स्ट ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैं इसको बैक स्पेस कर लेता हूँ, पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पे आता हूँ, रैप टेक्स्ट में फिक्स पोजीशन ऑन पेज में इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ लिखता हूँ, देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है, पिक्चर मूव होती है कि नहीं होती। हमने तो फिक्स कर दिया पोजीशन को। ये देखें मैं जो लिख रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, मजाल है कि पिक्चर को इधर उधर कुछ हो, हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा इधर उधर जाएगा, लेकिन पिक्चर हमारी क्या हुई ठहरी है, फिक्स हुई ठहरी है। ठीक हो गया। फिर मैं सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आया, रैप टेक्स्ट पे आता हूँ, ये हो गया। इसमें हमारे पास क्या है, मोर लेआउट ऑप्शन। मोर लेआउट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यही आपके पास इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, वही सारे ठहरे हुए हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट अगर आप लोगों ने करना होगा, टेक्स्ट के जो टेक्स्ट है पिक्चर का उसका कितना डिस्टेंस है, तो वो भी आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये सारा भी कर सकते हो। और उसको ओके करोगे तो वही ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ठीक हो गया, इसको ओके कर लेते हैं। फिर लास्ट वाला है सेट एज डिफ़ॉल्ट लेआउट। इसका क्या मतलब है, जो आपने इसके ऊपर ये देखो फिक्स पोजीशन ऑन पेज किया हुआ है कि आपकी पिक्चर मूव ना हो, इसमें स्क्वायर सेलेक्ट है, तो सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्या मतलब होगा, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर लोगे तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, फिर यही सेटिंग आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई ठहरी होती है, आपकी पिक्चर वैसे ही ठहरी होगी। ठीक हो गया। तो इस चीज़ ये आपका कंप्लीट हो गया। अब रैप टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फिर हमारे पास क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट हमारे पास ठहरा हुआ है, मैं एक और पिक्चर भी इंसर्ट कर लेता हूँ। पिक्चर पे आया, पिक्चर हमारे पास एक और आ गई। इसका साइज़ मैं क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। ये देखो ये मूव नहीं कर रही। मैंने आपको कहा था कि पोजीशन पे रैप टेक्स्ट स्क्वायर पे कर लिया करें। अब ये दोनों पिक्चरें मूव कर रही हैं, एक पिक्चर को पीछे रख दिया, एक को उसके आगे रख दिया। अब हम इस ऑप्शन पे आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर ये पिक्चर वाली पिक्चर क्या है, इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसमें एक पिक्चर और भी इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही क्लियर हो स्टेप वाइज। ये एक स्क्रीनशॉट मेरे पास ठहरा हुआ है, इसकी मैं साइज़ क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। ये अब मेरे पास कितने पिक्चर हो गए, 3 पिक्चर हो गए। ये देखें मूव नहीं कर रहा है, इसको आपने दोबारा स्क्वायर कर लेना है। अब ये 3 पिक्चर हमारे पास हो गए। ये पीछे पीछे वाली जो पिक्चर ठहरी हुई है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे आता हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक स्टेप आगे आ गई। ठीक हो गया, एक स्टेप क्या हो गई, आगे हो गई। किससे, वो इस पिक्चर से, ये सेकंड वाली पिक्चर से। फिर मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल क्या हो गई, सबसे आगे आ गई आपकी। ठीक हो गया। इसमें ये ऑप्शन है हमारे पास, अगर इसके साइड पे क्लिक करोगे तो एक ब्रिंग फॉरवर्ड है, एक ब्रिंग टू फ्रंट है। ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होगा, एक एक स्टेप आगे आएगी। अगर ब्रिंग टू फ्रंट पे आप क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल आपका 2-3 पिक्चरों को क्रॉस करके सबके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अब हमारे सबसे जो पीछे पीछे ठहरी हुई, ये वाली ठहरी हुई है, सबसे नीचे ठहरी हुई है, ये सबसे पीछे ठहरी हुई है। फिर पहले नंबर पे ये ठहरी है, दूसरे नंबर पे ये ठहरी है, तीसरे नंबर पे ये ठहरी हुई है सबसे पीछे। अब ये पीछे वाले को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सबसे फ्रंट पे आ गई। ठीक हो गया। अब ये नीचे नीचे वाली स्क्रीनशॉट जो हमारे पास ठहरा है, ये सबसे पीछे ठहरा हुआ है। अगर ब्रिंग टू फॉरवर्ड करता हूँ तो ये एक स्टेप हमारे पास आ गया था, फिर ये देखो फिर क्लिक किया तो वो तीसरे स्टेप पे आ गया। ठीक हो गया। ब्रिंग फॉरवर्ड से एक एक स्टेप आ जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट से बिल्कुल आपके चाहे 8 पिक्चर के पीछे आपकी पिक्चर ठहरी हुई है, 10 पिक्चरों के पीछे ठहरी हुई, आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करें तो सबसे आगे आ जाएगी। अच्छा, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का क्या मतलब है, आपकी ये पिक्चर ठहरी हुई है, इस पिक्चर को मैं क्या करता हूँ,
इसकी पोजीशन में या इसको आप कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में करता हूँ। अब ये पिक्चर मेरे पास ठहरी हुई है, इस पिक्चर को मैं आता हूँ ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर मिसाल के तौर पर ऑटोमेटिकली ये आपके पास यहाँ पीछे जो ऑप्शन हमने पढ़ना था बिहाइंड टेक्स्ट में आपकी ये पिक्चर ठहरी हुई है, ठीक है, टेक्स्ट के पीछे ठहरी हुई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी पिक्चर क्या आ जाती है फ्रंट पे। वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो। ये ब्रिंग फॉरवर्ड था। इसी तरह ये सेंड बैकवर्ड है। बैकवर्ड में सेम टू सेम वही ऑप्शन है, एक स्टेप करोगे तो पीछे जाएगी, सेंड बैकवर्ड करोगे तो एक एक स्टेप पीछे जाएगी, सेंड टू बैक कर दोगे तो अगर वो तीसरे पहले नंबर पे ठहरी है तो वो तीसरे नंबर पे चली जाएगी। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर मेरे पास ठहरी है, ये यहाँ पर ठहरी हुई है, ठीक हो गया। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे वो फीमेल वाली ठहरी हुई है। अब मैं इस पर क्लिक किया हुआ है, सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये क्या जाएगी, एक स्टेप पीछे जाएगी, ठीक हो गया। इस पिक्चर के पीछे चली गई लेकिन इसके पीछे वो पिक्चर ठहरी हुई है। अगर मैंने इसको क्लिक कर सेंड टू बैक करता हूँ तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। अब ये देखें पहले नंबर पे ये फिर वो, ठीक हो गया। इसी तरह ये ऑप्शन हमारे पास काम करते हैं। सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट हमारे पास क्या करता है, अगर इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूं, ये हमारे पास फ्रंट पे ठहरा हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें बिहाइंड द टेक्स्ट ये साइड चला गया, ठीक हो गया। ओके हो गया। इसको मैं दोबारा क्या करता हूँ, फ्रंट पे ले आता हूँ इस टेक्स्ट को, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये आ गया। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो पिक्चर ठहरी हुई है, ये एक दो तीन पिक्चर है, इनको आप क्या करना चाहते हो, हाइड ऑल करना चाहते हो। ये देखें आपके टेक्स्ट के अंदर ये पिक्चर इंसर्ट हैं लेकिन वो क्या हो ठहरी हैं, हाइड हो गई। अगर आप शो करना चाहते हो तो ये सारों को शो ऑल कर दो, शो हो जाएंगी। एक एक को आप वन बाय वन हाइड करना चाहते हो, आंख के ऊपर क्लिक करो, ये हाइड होती जाएंगी। जो पिक्चरों को हाइड करना है, जो को शो करना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। फिर हमारे पास क्या आता है फॉर्मेट में, सिलेक्शन पेन के बाद अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट हमारे पास अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइन सेंटर, ठीक हो गया। इनमें से मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमारे पास तीन पिक्चर ठहरे हुए हैं, मैं किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट करता अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास क्या हो गई, ये पिक्चर लेफ्ट साइड पे आ गई। अब मैं दोबारा इसको सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगी, राइट करूँगा तो राइट साइड पे आ जाएगी, टॉप करूँगा तो ये बिल्कुल टॉप पर चली जाएगी, ये देखें टॉप पर ही ठहरी हुई है। मिडल करता हूँ तो ये देखें मिडल में आ गई आपके डॉक्यूमेंट के। बॉटम करते हैं तो ये देखें ये सबसे नीचे चली गई होगी। फिर हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली क्या करते हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कितनी पिक्चर ठहरी हुई है, तीन पिक्चर ठहरी हुई है, एक पिक्चर, ये हमारे पास दो पिक्चर और ये हमारे पास तीन पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर अब मैं क्लिक करूं तो वो इन तीनों पिक्चर जो हॉरिजेंटल में ठहरी हुई हैं, ये तीनों पिक्चरों के दरमियान जो फासला है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब देखो इन दोनों के दरमियान क्या है, फासला बहुत कम है और इसके दरमियान फासला क्या है, ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले मैं इसको सारों को सिलेक्ट कर लूँगा। कैसे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट आपने प्रेस किए रखना है, शिफ्ट पहले शॉर्टकट उसको कीबोर्ड के ऊपर बटन को उसको प्रेस किए रखना है आपने, और आपने इसके ऊपर और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए मैं शिफ्ट प्रेस किए रखता हूँ, ये देखें तीनों मेरे पास क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद अलाइनमेंट पे आता हूँ। अच्छा जैसे मैंने देखो ये हमारे पास एक हमारे पास ये अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यूज़ अलाइनमेंट गाइड, ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर पहले टिक नहीं था। जैसे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया तो ये टिक का, देखो मैं इनसे टिक हटा देता हूँ, ऐसे एक को सिलेक्ट करता हूँ, अलाइनमेंट पे आता हूँ तो ये देखें ये आपका अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या था, वो गायब हो गया, वो बिल्कुल एक्टिव भी नहीं है। कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए जब आप डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर ऑटोमेटिकली टिक आ जाता है। इसको मैंने दोबारा सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये तीनों मेरे पास सिलेक्ट हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पर मैं जैसे क्लिक करूँगा इन तीनों के दरमियान जो फासला है वो हॉरिजेंटली हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, किसी के साथ कम या ज़्यादा नहीं रहता, फासला सबका इक्वली बराबर हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें इन तीनों के दरमियान फासला क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इसी तरह अगर ये तो हमारे हॉरिजेंटली में ठहरी हुई, अगर इन पिक्चर हमारे पास वर्टिकल में ठहरे हुए, मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, ये देखो तीनों आ रही हैं, तो हम इस पर क्लिक करके इन किलो को पहले लहदा कर, ये तो हॉरिजेंटली थी, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, वर्टिकली ठहरा लेते हैं, वर्टिकली इनको ठहराते हैं। इन दोनों के दरमियान मैंने फासला बिल्कुल कम कर दिया है,
और ये जो तीसरी पिक्चर है इसके दरमियान मैंने क्या किया, इसका फासला ज़्यादा रखा हुआ है। अब हम शिफ्ट से क्या करते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, क्या वर्टिकली इन तीनों के दरमियान वो फासले को इक्वल करता है कि नहीं करता। शिफ्ट के साथ ये तीनों हमारे पास क्या हो गई, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट हो गई। और अब हम आते हैं अलाइनमेंट पर, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, उसने वर्टिकली हमारे पास इन तीनों के दरमियान जो फासला था उसको भी क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक हो गया, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, अलाइन टू पेज। अलाइन टू पेज का क्या मतलब है, और एक अलाइन टू मार्जिन। अगर अलाइन टू पेज हम करते हैं, अच्छा इन चीज़ों को देख लें, ये हमारे पास ठहरे हुए हैं इसके मार्जिनस। ठीक हो गया कि आपकी जो पिक्चर अलाइन टू हमारे पास अगर मार्जिन हम करेंगे तो आपकी पिक्चर इस मार्जिन से इस तरफ नहीं जाएगी। अब पहले मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये पिक्चर मेरे पास कहीं पर भी ठहरी हुई है। मैं अलाइन टू पेज पर, अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अलाइन टू पेज कर लेता हूँ। अलाइन टू पेज पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट या राइट साइड पे ले जाता हूँ। अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो ये देखें आपके पास पिक्चर जो है इसको भी क्रॉस करके इस जगह, ये जो आपके पास मार्जिन ठहरा हुआ था, मार्जिन वाली जगह पर भी आ गई। ठीक हो गया ना, ये आपको क्लियर। देखो ये नेक्स्ट पे मैं करता हूँ। अगर मैं अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक करूँ, मिसाल के तौर पर ये पिक्चर को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब अलाइन टू मार्जिन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँ तो ये पिक्चर इस तरफ नहीं आएगी। ये जो हमारे पास मार्जिन ठहरे हुए हैं इसी के साथ आ जाएगी। इसको क्लिक करो, अब मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ या लेफ्ट साइड पे, ये देखें ये बिल्कुल पिक्चर हमारे पास मार्जिन से अलाइन हो गई है। अगर आप पेज के साथ अलाइन करना चाहते हैं तो ये मार्जिन को फिर ये नहीं देखते, ये पेज के इस तरफ भी घुस जाएगी पिक्चर। ये देखो मैं अलाइन टू पेज पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको अब मैं लेफ्ट करता हूँ तो ये देखें ये पिक्चर इस तरफ भी आ गई। ठीक हो गया, ये दोनों पॉइंटों का ये फ़र्क था। इसको मैं दोबारा इस तरफ ले आता हूँ। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, यूज़ अलाइनमेंट गाइड। गाइड्स हमारे पास जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली इसके पास क्या होती हैं, एक्टिव ठहरी होती हैं। फिर हमारे पास क्या है, व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइन हमारे पास क्या है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें पीछे आपको ये डब्बे बने हुए नज़र आ गए होंगे। ये सारे इसके अंदर क्या हो गए, डब्बे बन गए। और इन डब्बों के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चरों को अलाइन अच्छी तरह से कर सकते हैं कि ये इसके मुताबिक, हमारे ग्राफ के मुताबिक आनी चाहिए, पिक्चर इधर आनी चाहिए। ठीक हो गया, ये एडवांस लेवल में जब आप लोग ग्राफ में कोई पिक्चरों को क्या करते हो, इंसर्ट करके उनके अलाइनमेंट करना चाहते हो, वहाँ पर आपके पास काम आता है। फिर हमारे पास है ग्रिड सेटिंग। ये जो हमारे पास ग्रिड पीछे बने हुए हैं इनकी अगर आपने कोई सेटिंग करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर वो कहता है हॉरिजेंटली स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए इनके दरमियान, इन डब्बों के दरमियान वर्टिकली कितनी होनी चाहिए। ठीक हो गया, अगर इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, ये मैंने ज़्यादा कर ली, इसको मैंने ये कर लिया, वर्टिकली इतनी कर ली। यूज़ मार्जिनस, अगर मार्जिन की भी सेटिंग को आपने वो करना है तो इसको भी आप लोग इधर ऊपर ऊपर नीचे कर लें। डिस्प्ले ग्रिड लाइंस, वो कहते हैं ग्रिड लाइंस कितनी होनी चाहिए वर्टिकली हॉरिजेंटली। टू टू ठहरे तो मैं इसको 1 1 कर देता हूँ, ये कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें ये आपके डब्बे जो छोटे थे वो बड़े हो गए इस सेटिंग के ज़रिए, उनमें दरमियान स्पेस ज़्यादा हो गई और वर्टिकली और हॉरिजेंटली लाइन भी उसने, जितने हमने उसको बताए थे उसने उसके मुताबिक उसको तकसीम कर दिया। ये वर्टिकली हमारे पास, ये हॉरिजेंटली किधर गया हॉरिजेंटली स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, 1.3 होनी चाहिए। अगर 0.8 है, इसको अगर स्पेसिंग में थोड़ी और ज़्यादा कर लेता हूँ तो पीछे आप लोग देखें, ओके करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास स्पेसिंग क्या हो गई इसकी। और ये देखिए एक लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही है और एक लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही है, कितनी ज़्यादा स्पेस हो गई हमारे पास। ग्रिड सेटिंग ये सारी हमारे पास। मार्जिन की सेटिंग अगर इसको मैं क्या कर लूँ, 0 कर लूँ, ओके करता हूँ तो ये देखें आपको पास ये हिलता जुलता हुआ नज़र आया होगा कि इसमें कौन सी चीज़ चेंज हुई है। ये आप लोग खुद इसमें देखें कि इसमें कौन सी चीज़ चेंज हुई, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसकी सेटिंग के एक एक चीज़ को करके ओके करोगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। मैं Ctrl+Z से इसको ऑटोमेटिकली पीछे कर लेता हूँ। पिक्चर सेलेक्ट करो, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास फिर अलाइनमेंट ये हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, ग्रुप का ऑब्जेक्ट। अब देखो हम पिक्चरों को, एक एक पिक्चर को, अगर ये दो पिक्चर मेरे पास ठहरी हुई एक दूसरे के आगे पीछे, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों
एक ही टाइम पर क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो या तो ये वाली जाती है या ये वाली जाती है। इन दोनों को इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ग्रुप बनाना पड़ेगा। शिफ्ट के ये पहले वाली मेरे पास सेलेक्ट ठहरी हुई है। अब मैं जैसे शिफ्ट के ऊपर क्लिक करके इसके शिफ्ट को प्रेस किए रखूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया रखा था और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो गई और ये वाला ग्रुप वाला ऑप्शन क्या हो गया, मेरे पास एक्टिव हो गया। ये ऐसे एक्टिव नहीं होता, जब आप दो पिक्चरों को सिलेक्ट कर लोगे ये तब भी एक्टिव होगा। मैं अब इसके ऊपर क्या कर लेता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप कर दिया, आप देखो ये दोनों इकट्ठी एक जगह से दूसरी जगह हम जहाँ पर भी अलाइन करना चाहें इसको रख सकते हैं। ओके हो गया। इन दोबारा इनको अलग-अलग करने के लिए इनको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आओगे, इसको अनग्रुप पर क्लिक करोगे, अनग्रुप पर क्लिक करोगे, अब ये देखें दोबारा अनग्रुप हो गई। ओके हो गया। फिर हमारे पास क्या है, रोटेशन हमारे पास ठहरी हुई है। ये देखें आप अपनी पिक्चर को कितना रोटेट करना चाहते हैं। ठीक हो गया, सारे ऑप्शन ठहर मोर रोटेट ऑप्शन पर ठहराओगे तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी मतलब उसकी हाइट कितनी, विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसके रोटेशन पॉइंट कितना होना चाहिए, स्केल, ये सारी चीज़ें ओके करोगे तो ये देखें इस तरह भी रोटेट हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। ये हो गया। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैं Ctrl+Z से undo कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्रॉप। क्रॉप पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रॉप आया हुआ है। ये आपने कर लिया। आप अपनी पिक्चर को कितना क्रॉप करना चाहते हैं, ये इतना क्रॉप करना चाहता हूँ और आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, ये क्रॉप हो गई। ठीक हो गया। मैं इसको Ctrl+Z से undo कर लेता हूँ। फिर हमारे पास ऑप्शन है क्रॉप में क्रॉप टू शेप। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पिक्चर है वो शेप में क्रॉप हो जाए तो ये देखें ये हार्ट बना हुआ है, हार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपकी जो पिक्चर है वो क्या हो गई, एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ठहरे हुए हैं। ये देखें जिसमें आप करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। जौन सी शेप में आप अपनी पिक्चर को डालोगे ये उसी शेप में चली जाती है। ठीक हो गया। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एस्पेक्ट रेशो। स्क्वायर में हमारा इसको क्रॉप करना है, पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है, ये ऑप्शन भी हमारे पास ठहरे हुए हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, लैंडस्केप में कर देता हूँ 4:3। ये देखिए लैंडस्केप में हमारे पास इस तरह हो जाएगी और इंटर करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो गई, क्रॉप हो गई। ठीक हो गया। इसको सिलेक्ट किए रखना है, यहाँ पर आना है क्रॉप। फिर हमारे पास ये सारे रेशो ठहरे, ये क्रॉप हो गए। फिर हमारे पास फिल पे अगर मैं क्लिक करूँगा, जैसे आप फिल पर क्लिक करोगे तो ये ओरिजिनल जो इसकी पिक्चर होगी, देखो मैं इसको फिल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ओरिजिनल पिक्चर भी इसने मुझे शो कर दी। कि आपने दोबारा इसको दोबारा फिल करना है तो इनको दोबारा ऐसे ऊपर ले आओ और इसको आपने जितना नीचे ले आने, अगर देखो इतना मैंने इसको नीचे ले आया हूँ, ऊपर मैंने इसको बराबर कर लिया, नीचे मैंने जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो मुझे इसने दिखा दी कि नीचे भी ले आ सकते हो। मैंने बस इतने तक लिया और इसको मैं इंटर करता हूँ, ये देखें मेरे पास आ गई। ठीक हो गया। फिर ये सेलेक्ट है मेरे पास, क्रॉप पे आता हूँ, फिट पे अगर मैं क्लिक कर लूँ, ठीक हो गया। मैं जैसे ही फिट पर अगर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने मुझे ओरिजिनल पिक्चर को क्या कर दिया, फिट कर दिया। जैसे मेरे पास ओरिजिनल क्रॉप हुई भी ठहरी हुई थी, उसने मुझे ओरिजिनल पिक्चर को क्या कर दिया, फिट कर दिया। और मैं इंटर करता हूँ, ये देखें मेरे पास जैसे ओरिजिनल पिक्चर थी बिल्कुल सेम टू सेम वही ओरिजिनल पिक्चर आ गई मेरे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेप हाइट और शेप का विड्थ। ये हमारे पास शेप ठहरी हुई है। इसकी अगर आप लोगों ने हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा सकते हो, नीचे कर दो कम होगी। अगर इसकी आपने विड्थ चौड़ाई बढ़ानी है तो आप चौड़ाई भी इसकी बढ़ा सकते हो। ठीक हो गया। ऊपर करते जाओ नीचे करते जाओ, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके भी जितने परसेंटेज आपने इसकी रखनी है चौड़ाई की और हाइट की वो भी आप लोग कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेट का टैब था। इस फॉर्मेट के टैब में मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करवाया, कोई चीज़ भी इसमें नहीं छोड़ी मैंने, ताकि आप लोगों को फॉर्मेट का टैब अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।